नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है जब टूटोगे तभी नए से जुड़ोगे। दोस्तों, एक गांव में एक साधु और उनका शिष्य सचिन यह एक गांव से गुजर रहे होते हैं। रात काफ़ी हो जाती है तो वह एक खेत को पार करके उसके सामने गए घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और दोनों हाथ जोड़ करके साधु को प्रणाम करता है और अंदर आने के लिए कहता है। साधु और उनका शिष्य सचिन अंदर चले जाते हैं और उनकी वो खूब आव भगत करता है और उन्हें भरपेट खाना भी खिलाता है। बिस्तर लगाने के बाद वह उन्हें हाथ जोड़ करके आराम से सोने के लिए कहता है। जब साधु सोने के लिए जा रहे होते हैं तब वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बेटा, ये जो सामने वाला खेत है जिसमें अभी कुछ नहीं उगा है वो किसका है? तो वह बोलता है, गुरुजी वो मेरा ही है, लेकिन मैं उस पर खेती नहीं करता। तो साधु बोलते हैं, तो बेटा तुम्हारा घर किस चीज़ से चलता है, तुम किस चीज़ से कमाई करते हो? तो वह बोलता है कि गुरुजी मेरे पास मेरे पिताजी की दी हुई एक बड़ी सी भैंस है जो मुझे काफ़ी दूध देती है और उसे बेच करके मेरा गुजारा चल जाता है। इस पर साधु मंद मुस्काते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सचिन वह भी उनके पास में ही सो जाता है। दोनों गुरु शिष्य रात में करीब 2 बजे उठते हैं और वह अपने शिष्य को साथ में लेकर के बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर जाकर के वह शिष्य को बोलते हैं कि बेटा अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए। सचिन एकदम व्याकुल मन से गुरुजी से पूछता है, क्यों गुरुजी, क्या हो गया? गुरुजी बोलते हैं कि बेटा निकलते समय उसकी भैंस भी साथ में ले लेना। इस पर सचिन तो एकदम मन में व्याकुल हो जाता है और वह गुरुजी को दोबारा पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों गुरुजी, उसने तो हमारी कितनी आवभगत की। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा बस भैंस को साथ में ले लो। मरता क्या ना करता सचिन भैंस को अपने साथ में ले लेता है और गुरुजी की आज्ञा को पालन करता है। काफ़ी समय बीत जाता है। सचिन वो गुरुजी के आश्रम में आराम से रह रहा होता है। कई साल बीतने के बाद में भी उसको एक सवाल कचोट रहा होता है कि क्यों हम लोग उस घर से एक भैंस को चुरा लाए। वह अपने गुरुजी से कभी बाद में पूछ ही नहीं पाया। काफ़ी साल बीत जाने के बाद आज सचिन को ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए और अपने किए गए पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और कम से कम उस आदमी को ये बताना चाहिए कि मैं आपकी भैंस लेकर के गया था। वह समय बीतता है। एक बार समय निकाल करके वह उस गांव में वापस जाता है और उस आदमी से फिर से मिलता है। दोनों हाथ जोड़ करके वह उससे क्षमा याचना करता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। वह आदमी उसको पूछता है कि आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? तो वह बोलता है, आपको याद होगा काफ़ी साल पहले मैं और मेरे गुरुजी आपके घर आए थे, आपने हमारी खूब आवभगत की थी और हम जाते समय आप चोरी से रात में 2 बजे वहाँ से निकल गए और जाते जाते आपकी भैंस भी अपने साथ लेकर के चले गए। इस पर वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और सचिन को गले लगा लेता है। सचिन पूछता है, बजाय आप मेरे ऊपर क्रोध करने के आपने मुझे गले क्यों लगा लिया? वह कहता है, अगर आप उस दिन रात में मेरी भैंस अपने साथ नहीं ले गए होते तो यह सब चेंज नहीं आता। वह पूछता है, क्या चेंज आया है? वह बोलता है, उस रात जब आप भैंस लेकर के चले गए, मैं सुबेरे उठा, मैंने देखा आप जा चुके हैं और मैंने आसपास में देखा तो वहाँ पर मेरी भैंस भी नहीं थी। मैंने काफ़ी देर उसको ढूंढा। 2-3 दिन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी भैंस मुझे कभी नहीं मिलेगी और उसके बाद मुझे मेरे खेत का ख्याल आया। मेरे पूर्वजों का खेत मैंने फिर से बीजना रोपना शुरू किया और आज उसके अंदर देखिए लहलहाते हुए आम के बाग लगे हैं। अब मेरे यहाँ इतने फ्रूट्स होते हैं कि मैं पूरे गांव में भी बांटता हूँ और बेचता हूँ, तो भी मैं यहाँ का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। अगर आप उस दिन वह नहीं ले गए होते तो शायद ये चेंज ना आ पाता। दोस्तों, हमारे साथ में भी ऐसा ही है। हम जहाँ पर एक बार बंध जाते हैं, जो हमारी छोटी सी कमाई होती है, हम उसमें ही डूब जाते हैं और हमेशा उसे ही बचा करके रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, और भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए दरवाजे पे नॉक करती हैं, लेकिन हम अपने वो छोटे से कुएं में, हमारे उस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखेंगी नहीं और तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो ये छोटे छोटे जो कुएं हैं इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कुछ चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा ताकि हम बहुत बड़ी चीज़ों के साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों, नए साल में आप जो भी टारगेट कर रहे हैं उसे छोटा टारगेट मत करिए, खूब बड़ा टारगेट करिए ताकि आने वाले समय में आप उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो आपको काफ़ी खुशी हो कि आपने बड़ा टारगेट लिया था और उसको अचीव किया। छोटा टारगेट तो कोई भी अचीव कर लेता है, आप बड़ा टारगेट लीजिए और साल में उसको अचीव भी करिए। अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भी अगले साल उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। समय आएगा जब आप अपना टारगेट अचीव करेंगे और आप बेहद खुश होंगे उन परिणामों से जो यहाँ से टूटने के और वहाँ जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं। दोस्तों, नए टारगेट को अचीव करिए। अगर आप टूटेंगे तो ही नए के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।